जो मामला भारत खुद 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया। लेकिन हम हमेशा ये सवाल करते हैं कि क्यों अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है, और आज तक इसका जवाब नहीं मिला। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि ये हकीकत है कि जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो आलमी निज़ाम मुरतब किया गया, जिसका सबसे बड़ा सतून अक़वाम मुत्तहिदा है और जिसका बुनियादी मकसद ही तमाम तनाज़ात का पुरअमन और देरपा अंदाज में आलमी क़वानीन और UN चार्टर के मुताबिक हल है, उसमें ये यकसर तौर पे नाकाम नज़र आता है। जिस तरह आपने मसले फ़लस्तीन का भी हवाला दिया, तो मसले फ़लस्तीन और मसले कश्मीर जो हैं, ये तकरीबन 77 साल से इनके एजेंडे पे सबसे पुराने और देरीना हल तलब मसले हैं, और दोनों में बहुत मुमासलत पाई जाती है 4 एतबार से। अगर आप देखें, एक जानिब ये कि दोनों जो है वो काबिज नाजायज कब्जे के अंदर हैं, दोनों पे फौज कशी की गई है, दोनों पे मुस्लिम अक्सरियती आबादी है जिसको खुद मुख्तारी आज़ादी से महरूम किया गया है, दोनों के यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे नस्ल कुशी की गई है। यहाँ 42,000 शहादतें गजा में हुई हैं, तो यहाँ 1 लाख शहादतें मकबूजा कश्मीर में आज तक हो चुकी हैं। वहाँ पे 20 लाख लोगों को बेघर किया गया है, यहाँ पे 80 लाख दुनिया की सबसे बड़ी जेल में रह रहे हैं। वहाँ पे एक एटमी ताकत है जो कि अपने तंग नजरी के जरिए से मुसलमानों का जिन्होंने जीना हराम किया हुआ है। यहाँ 3 एटमी ताकतें हैं जो कि कश्मीर के गिर्द मौजूद हैं, और इसकी अहमियत और नज़ाकत जो है आलमी अमन और सलामती के लिए कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं 2-3 मुस्बत बातें करना चाहता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हर रोज जितना मोदी सरकार और भारतीय अफवाज जुल्म कर रही हैं मकबूजा कश्मीर में, उतना हर दिन जो है हर कश्मीरी के दिल में ये बात यकीन में बदल रही है कि उनका मुस्तकबिल आज़ादी के अलावा कुछ नहीं, उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं, और भारत के साथ रहना उनके लिए ऑप्शन नहीं है। और जो 2 कौमी नजरिया है उसके मुखालिफिन आज रिग्रेट कर रहे हैं, और कायद आज़म की ये बात कि जो भी पाकिस्तान से मुसलमान शामिल नहीं होगा वो हमेशा भारत और हिंदुओं के ज़ेर। वो बात बिल्कुल ठीक, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया की आंखें बंद हैं, उन्हें ना कश्मीरियों का खून लाल लगता है ना ही फ़लस्तीनियों का खून लाल लगता है। सब वजह जो समझ में आती है, क्या ये बात दुरुस्त है कि भारत एक बड़ी मुआशी मंडी है, दुनिया के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, मुआशी इंटरेस्ट हैं, चाहे वो इजराइल है जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर, चाहे वो भारत है जो जुल्म कर रहा है कश्मीरियों पर। देखिए, अगर इसका नजरियाती और जो मोरल पहलू है उसकी तरफ नजर की जाए, तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि भारत ने बहुत चाबुकदस्ती से अपनी मईशत को दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपनी हकीकत को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में जिस अंदाज में आप मसले कश्मीर को उजागर कर सकते हैं, भारत की असलियत दुनिया के सामने ला सकते हैं, शायद पहले कभी नहीं ला सकते थे। आज आप फिलिस्तीन में देखिए कि 90 से 100 अमरीकी यूनिवर्सिटीज में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया जाता है। तो ये एक लम्हे फिक्रिया और सबक हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए भी हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद डायस्पोरा की सूरत में मगरबी यूरोप में और अमेरिका में मौजूद है, कि उन्होंने ये सिर्फ पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और सरकारी दिन मनाने की बात नहीं है, ये हर पाकिस्तानी और कश्मीरी जो दुनिया में कहीं भी मौजूद है उसकी जिम्मेदारी है इखलाकी और नजरियाती कि वो भारत की असलियत दुनिया के सामने वाजे करे और इसको एक आलमी तहरीक की शक्ल दी जाए। और ताकि देखिए, इस वक्त दुनिया में मौके भी पैदा हो रहे हैं। भारत की असलियत मगरबी ताकतें जो हैं, जो कि कोता नजरी में उसको चीन के खिलाफ खड़ा कर रही थी, उनके सामने भी वाजे हो रही है कि जनाब ये तो दहशतगर्दी खुद हमारे मुल्क में कर रहे हैं, ये तो हमारे सियासी मुखालिफिन को कनाडा में, बरतानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हलाक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं जैसे जैसे भारत की असलियत दुनिया पे आश्कार हो रही है, हमारे कश्मीरी भाइयों को चाहिए, हमारे सिख भाइयों को चाहिए कि वो भारत को मिलके उसको एक्सपोज करें और उसके सामने आलमी दबाव में इजाफा करें। भारत भी देखकर आप देखें ना, भारत भी देखकर पंगे लेता है। वहाँ लद्दाख से अपनी फौजें जो है ना सरहद से पीछे कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ वो हमेशा जो है ना टफ टाइम और टेंशन सिचुएशन हमेशा कायम करने में लगा रहता है। आपने बहुत अहम बात की। आपने पहले एक और बात का हवाला दिया कि
भारत ये मामला कश्मीर का खुद अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया था। तो क्यों लेके गया था? यही भारत की का मिजाज है, उसका जो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर या तस्वीराती मिजाज है वो यही है कि एक जानिब बगल में छुरी और मुंह में राम राम, और दूसरी जानिब जब ताकतवर को देखो तो फिर आप सुलह की तरफ जाओ, पैरों में पड़ जाओ। कमजोर को वो एक्सप्लॉइट करता है। देखिए, जब वो रिट्रीट कर रही थी भारत की फौजें, जब वो पसपा हो रही थी, तो इसलिए वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया था। और आज भी आप देखें, वो मुस्कुरा रहे थे जयशंकर साहब पाकिस्तान आके, इसलिए कि उनको पता है कि पूरी मगरबी दुनिया में उनकी बदनामी हो रही है। उनके 6 सफारतकारों को कनाडा से निकाल दिया गया है। अमेरिका उन पे दबाव डाल रहा है कि कनाडा के साथ इन्वेस्टिगेशन में ताउन करें, और उनके जो सदर हैं सदर बाइडन, उन्होंने यौम जमहूरिया के ऊपर आने से इनकार कर दिया था। तो ये वो हकायक हैं जो कि साबित करते हैं कि मगरबी जो खुशफहमी है उसमें एक हकीकत पसंदाना और मुस्बत तब्दीली आ रही है। और हमारे कश्मीरी भाइयों को भी चाहिए कि वो अपने दलाइल से, अपनी आवाज से और इन सबूतों के साथ उनकी जो है इस मौके से फायदा उठाएं और इसको एक आलमी तहरीक की शक्ल दें। लास्ट क्वेश्चन, इसराइल ने ईरान पर जो फजाई हमला किया, मुख्तलिफ शहरों में फौजी अहदाफ को भी टारगेट किया जा रहा है, क्या ये जो लड़ाई है ये मिडल ईस्ट को क्या ये अपनी लपेट में ले सकती है? देखिए, मैं समझता हूं कि इसके इम्कानात मौजूद हैं कि ईरान जो है जवाबी कार्रवाई कर सकता है, और उनके सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात की है कि जवाबी कार्रवाई का उनको हक हासिल है। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पे शायद ईरान जो है ये कार्रवाई ना करे, और एक मुतवाजी यानी कि प्रोपोर्शनेट अंदाज में वो इस तरह से कार्रवाई करे कि जो दाखिली दबाव है या जो उनकी हलीफ तंजीमें हैं उनकी तवक्कुआत भी पूरी हो, लेकिन इसराइल मजबूर ना हो कि इस कशीदगी को बहुत ज्यादा फैलाया जाए। क्योंकि देखें, अब जो ईरान के सदर हैं, 3 दिन पहले रूस के दौरे में उन्होंने रूसी सदर से भी मुलाकात में अपील की कि वो जंगबंदी में अपना किरदार अदा करें। इसका मतलब ये है कि ईरान अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो कशीदगी को बहुत ज्यादा तूल भी नहीं देना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद साहब मेरे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया।